आज हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं एक शिक्षक समाज को हजारों आईएएस आईपीएस देता है। एक शिक्षक समाज का दर्पण होता है। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। तो काश कोई तो एक ऐसा माँ बाप होता जो ये कहता कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा शिक्षक बनाऊंगा ताकि वो एक अच्छे व बेहतर समाज का निर्माण कर सके। चाचा जी, ये बाटवा गांव किधर पड़ेगा? अरे बाबू, बटवा गांव तो बहुत दूर है। आगे से जाइएगा, दाहिने होकर सीधे निकल जाइएगा, किसी से पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आ जाओ भाई, आ जाओ। बाबू, पहले तो मैं इस इलाके में देखा नहीं, कौन हो तुम? हमारा नाम गौतम शास्त्री है। हम एक शिक्षक हैं। बाटवा प्राथमिक विद्यालय में हमारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है। हम वहीं जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बाटवा गांव यहाँ से और कितना दूर पड़ेगा? यहाँ से 2 कोस दूर पहले ढेकहा टोला आएगा, फिर बटुआ। आगे जाकर किसी से पूछ लीजिएगा। जी, धन्यवाद।
और फेंकिए। क्या बात है, आज तो ये लो। मजा आ जाएगा। कौन हो भाई और किससे मिलना है? हमारा नाम गौतम शास्त्री है। हम एक शिक्षक हैं और आज से इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने आए हैं। एक और नया मास्टर आया। चलो यार। अरे यहाँ कोई बच्चा वच्चा नहीं है, किसको पढ़ाइएगा? आपसे पहले यहाँ कितने मास्टर आए और गए, कुछ नहीं हुआ यहाँ। और आप भी अपना समय बर्बाद मत कीजिए, जाइए। लो तुम अपना पत्ता फेंको भाई। ये लो नहले पे दहला। ये लो। ये लो। ये लो इक्का। हमारा भी लो। चलो काम हो गया। आज तो हम ही जीतेंगे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इतना देर से मास्टर जी कर क्या रहे हैं? अरे अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं और क्या। देखिएगा 2 दिन बाद अपना शकल भी नहीं दिखाएंगे। ये लो। श्रीमान, मेरी आप लोगों से एक विनती है। आप लोग अपने बच्चों को कल से इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजिए। मास्टर साहब, कुछ बच्चे खेतों में कमाते हैं, कुछ मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और कुछ ईंट भट्ठे पे कमाते हैं। वे लोग कमा कर 2 पैसे लाते हैं। अगर वे लोग स्कूल आने लगे तो सारा दिन खेलेंगे और समय बर्बाद करेंगे। लेकिन बच्चों को शिक्षा भी तो आवश्यक है ना। अरे मास्टर जी, क्या होगा पढ़ लिख कर, और कौन से हमारे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे। ये सब आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS कैसे बनेंगे? मास्टर साहब, हमारे बच्चों के पास में इतना दिमाग नहीं है कि ये डॉक्टर और इंजीनियर बने, और आप भी यहाँ अपना समय बर्बाद ना करें। संध्या होने को है मास्टर जी, कहाँ से आए हो? औरंगाबाद। बाप रे, इतनी दूर से आए हो? और आपका साइकिल भी पंचर है। जल्दी निकल जाइए, कहीं रात को रास्ता ना भटक जाए। चलो 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 चलो, हो गया आज का अपना काम। हाँ चलो। हाँ चलो भाई। चलो भाई। मास्टर जी, हवा भरवा लीजिएगा रास्ते में।
प्रणाम। प्रणाम। श्रीमान, आपके घर में बच्चे हैं? हाँ, बच्चे तो हैं, पर वो अपने चाचा के साथ मच्छी पकड़ने चले गए हैं। आते ही होंगे। क्या काम था बाबू? हमारा नाम गौतम शास्त्री है। आपके गांव में जो विद्यालय है उसमें हमारी शिक्षक के रूप में बहाली हुई है। हम चाहते हैं इस गांव के सारे बच्चे पढ़े लिखे और शिक्षित बने। कृपा करके कल से अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए पढ़ने के लिए। देखिए मास्टर साहब, बुरा मत मानिएगा, मैंने अपने बच्चों को पिछले साल स्कूल भेजा था, पर आपसे पहले जो यहाँ शिक्षक आते थे पढ़ाने, वो मात्र 1 महीने में 1 ही 2 दिन आया करते थे। एक तो मेरे बच्चों ने कुछ सीखा भी नहीं, दूसरा उनका पूरा साल यूं ही बर्बाद चला गया। अब कम से कम वे बच्चे मेरे कुछ पैसे तो कमा लेते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर IAS IPS बने? ये क्या होता है? हमारा कहने का मतलब है कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, जिला कलेक्टर बने, IAS बने, IPS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। इससे माता पिता के साथ साथ बच्चे पढ़ लिख कर पूरे गांव का नाम रोशन करें। हमारे चाहने से क्या होगा मास्टर जी? क्या हमारे चाहने से मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा? देखिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ बन सकेंगे ना, और नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों की तरह पूरी जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करेंगे। अब आपके बच्चों का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। अच्छा, हम चलते हैं। हो सके तो कल से अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिएगा। प्रणाम। प्रणाम। आज तो हम ही जीतेंगे। ये ले। अभी तुम्हारी चाल है, अब तुम चलो। क्या हुआ मास्टर जी, बच्चे मिले कि नहीं? मास्टर जी, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। काहे समय बर्बाद कर रहे हैं? यहाँ कोई बच्चा उच्चा मिलने वाला नहीं है। अरे समय तो आप लोग अपना बर्बाद कर रहे हैं श्रीमान। यहाँ दिन भर बैठ करके ताश खेलते हैं, वहाँ गांव में आपके बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं। अरे अच्छा होता कि उनके जगह पे मेहनत मजदूरी आप करते और आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आते, कम से कम उनका भविष्य तो उज्जवल होता। मास्टर जी, बात तो बड़े पते की करके गए हैं। हमें अब अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। अरे भाई, कुछ नहीं होना है। ये मास्टर भी 4-5 दिन का मेहमान है। ऐसा तो लगता नहीं है कि मास्टर जी कहीं जाने वाले हैं। मास्टर साहब कहीं जाने वाले नहीं हैं। इतने दिन हो गए, अगर जाना होता तो कब के चले गए होते। भाई, हम तो कल से अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, आप लोगों को तो पता नहीं। और तुम भी सुनो, कल से मास्टर जी का साइकिल का हवा निकालना बंद करो। ठीक है। आओ बच्चों, आओ, आ जाओ। अरे आओ आओ बच्चों, आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ बच्चों, आओ आओ। रुको बच्चों,
चला रे चला कलम का सिपहिया चला, चला रे चला कलम का सिपहिया चला, देश का भविष्य बनावन को, ज्ञान बदरिया बंजर धरती पर बरसावन को, अक्षर अक्षर गांव गांव में पहुंचावन को, ज्ञान बदरिया बंजर धरती पर बरसावन को, अक्षर अक्षर गांव गांव में पहुंचावन को। चला रे चला कलम का सिपहिया चला। भाई साहब, आपके घर में जो बच्चे हैं। हाँ मास्टर साहब। अरे तो अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजिए। जी मास्टर साहब। हाँ, कल से जरूर भेजिएगा। तो मास्टर जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे तो शिक्षित होंगे ना यार। तुम लोग अपने अपने बच्चों को कल से स्कूल भेजो। हाँ ठीक है। सबको पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, शिक्षा की राहों में अब इनकलाब लाना है, शिक्षा की राहों में अब इनकलाब लाना है। पिछड़ा जो समाज है उन्हें मान सम्मान दिलाना है, भटके बटोहियों को मंजिल दिखाना है, भटके बटोहियों को मंजिल दिखाना है। चला रे चला कलम का सिपहिया चला, अंधियार नगरी दिया दिखावन को, ज्ञान बदरिया बंजर धरती पर बरसावन को। नमस्कार, आपके घर में बच्चे हैं? प्रणाम। बच्चे काम पे गए हैं। उनको भेजिए विद्यालय में पढ़ने के लिए। वो पढ़ेंगे तभी तो कुछ बनेंगे। चलते हैं, जरूर भेजिएगा। का सिपहिया चला। ओरे माझी, ओरे माझी, ओरे माझी, ओरे माझी, तू ही नैया पार करेगा, गागर में सागर भरेगा। हाँ, तू ही नैया पार करेगा, गागर में सागर भरेगा। मास्टर जी की लगन देख कर विधि विशेष झुकाई है, मेहनत अब रंग लाई है, मेहनत अब रंग लाई है। बस्ता कलम दवात लिए स्कूल चले मुन्ना मुनिया, बच्ची को भी ले जाओ मास्टर बदल जी। गई इनकी दुनिया, बदल गई इनकी दुनिया। बच्चों बोलो आसे। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मर जाएगी? हाँ मर जाएगी, लेकिन पानी में रखो तैर जाएगी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ज्ञान गुरु ने मिटाया है, अज्ञान गुरु ने मिटाया है। चोर चुराए न डांट पड़े जी, ऐसा दौलत पाया है, हाँ ऐसा दौलत पाया है। नया सवेरा
प्रणाम मास्टर जी। नमस्कार मास्टर जी। बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे टेंस के बारे में। टेंस का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। और समय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो काम वर्तमान में चल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। जैसे आप लोग घर पे थे तो घर पे थे और अब यहाँ पहुंच गए, तो आप जो घर पे थे वो होता है पास्ट टेंस, जो काम बीत गया। और तीसरा मैंने क्या बताया? फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल। अब आप लोग जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ से कहाँ जाएंगे आप लोग? घर। तो यहाँ से आप लोग जो जाएंगे वो होता है भविष्य काल। समझ गए? तो आज हम आप लोगों को जो पढ़ाए हैं, घर जाकर के आप लोग सब तैयारी करके आइएगा ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अंग्रेजी में अपना परिचय हम कैसे देते हैं। परिचय यानी इंट्रोडक्शन। मास्टर जी हम आ सकते हैं? कहाँ थे तुम इतनी देर तक? माई का तबीयत खराब रहा है। सही बोल रहा है? हाँ ठीक है, कल से विद्यालय टाइम पे आना। चलो जाओ, ठीक है। बैठो वहाँ। ठीक है, तो हम कहाँ थे? आज आप लोगों को हम सिखाएंगे अंग्रेजी में अपना परिचय कैसे देते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो हम लोग बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। क्या बोलेंगे? वेरी नाइस। कविता, बाद में पढ़ाई कर लेना, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं माई, हम गृह कार्य करने के बाद ही खाना खाएंगे। कविता, अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, कल काम कर लेना। नहीं माँ, बस आधा घंटा और मास्टर जी ने कहा है कि गृह कार्य करने के बाद ही सोना चाहिए। ठीक है, जल्दी खत्म कर ले। आज आप लोग हमको बताइएगा कि बड़े होकर के किसको क्या बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले बबीता। मास्टर साहब, हम ना बड़े होके ना आपकी जैसे मास्टर साहब बनना चाहते हैं। हम भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा ख्यालात है तुम्हारा। बैठो। धन्यवाद मास्टर चलो जी। बबलू, तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर पढ़ लिख कर? मास्टर साहब हम पढ़ लिख के पुलिस बनना चाहते हैं और चोर पुलिस खेलने जाते हैं। अभी तक तुम्हारी शैतानी नहीं गई। चलो चलो, बैठो बैठो। बदमाशी अभी तक नहीं गया तुम्हारा। चलो कविता, अब तुम खड़ी हो जाओ। अब तुम बताओ। मास्टर साहब, हम बड़े होके डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, वाह, लेकिन डॉक्टर ही क्यों कविता? क्योंकि हमारे बाबूजी कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं जो सबकी जान बचाते हैं। इसलिए मास्टर साहेब हम बड़े होके डॉक्टर बनना चाहते हैं। कितना अच्छा संस्कार दिया है तुम्हारे माई बाबूजी। बैठ जाओ। जी मास्टर साहेब। अब विजय की बारी। विजय, तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मास्टर साहब, हम पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहते हैं। पर विजय, ये बताओ कि तुम इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हो? मास्टर साहब, आप हमेशा नाव पर बैठकर नदी पार करके हमारे गांव पढ़ाने आते हो। उसी नदी पर हम पुल बना देंगे तो आपको आने में आसानी पड़ेगी। वाह, कितने समझदार हो गए हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, आप लोग सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमको लगता है कि आप लोग आगे अच्छे से परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। प्रणाम मास्टर जी। मास्टर जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। और सब बताइए, सब खैरियत ना? बस कृपा है ऊपर वाले की। भूलिएगा नहीं, कल 15 अगस्त है
स्कूल जरूर आइएगा। जी मास्टर साहब। मास्टर जी, जब से गांव में आए हैं गांव की रौनक बढ़ गई है। सभी बच्चे पढ़ने लिखने लग गए हैं। हाँ वो तो है भैया, बस मेरा तो एक ही सपना है कि मेरी बिटिया पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ था। आज हम उसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और मुझे देख करके बहुत खुशी हुई है कि यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गांव के सभी बच्चों को शिक्षित किया है। उम्मीद करते हैं कि इस विद्यालय को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और हम सभी गांव वाले इनके साथ हैं। आज इस शुभ अवसर पर हम सभी ग्रामवासी प्रतिज्ञा करते हैं कि हर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे और सभी बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजेंगे। बच्चों, घर पर जाकर गृह कार्य पूरा करने के बाद ही खेलना आप लोग, ठीक है? जी मास्टर साहब। बच्चों, आज हमारा इस विद्यालय में आखिरी दिन है। कल से आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक नए मास्टर साहब आएंगे। हमारा इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में तबादला हो गया है। नए मास्टर साहब आएंगे तो हमें मारेंगे तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं विजय, अगर तुम लोग रोज मन लगाकर पढ़ोगे, रोज आप अपना गृह कार्य समय पर पूरा करोगे, तो नए मास्टर साहब आप लोगों को इनाम भी देंगे। नहीं, हमें इनाम नहीं चाहिए मास्टर जी। हम चाहते हैं कि आप हमें पढ़ाएं। हम नए मास्टर जी से नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं बोलते कविता। हम नए मास्टर साहब से बोल देंगे कि वो आप लोगों का ध्यान अच्छे से रखेंगे। जी मास्टर जी। बाबू बाबू। बाबा बाबा, मास्टर जी गांव छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे कैसे चले जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो रोकते हैं उनको। चलो आओ। मास्टर जी गांव छोड़ के जा रहे हैं। बाबूजी बाबूजी, मास्टर साहब गांव छोड़ के जा रहे हैं। चलो चलो मास्टर जी, चलो चलो मास्टर जी को रोकते हैं। बाबूजी बाबूजी, मास्टर जी गांव छोड़ के जा रहे हैं। मास्टर जी जा रहे हैं, चलो रोकते हैं। मास्टर जी, आप गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हो? गलती हुई है तो क्षमा करें। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हमारा तबादला हो गया है, हमें दूसरे विद्यालय जाना होगा। कविता, मास्टर जी बचाइए ना मास्टर जी। तुम रोगी तो कैसे काम चलेगा? मेरे जाने के बाद तुम्हें तो संभालना है। हाँ? यहाँ पर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तुम एक बहादुर लड़की हो कविता। हाँ? मास्टर जी अरे विजय, तुमने ही तो मुझसे वादा किया है कि मास्टर साहब पढ़ लिख कर बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे और नदी पर पुल बनाएंगे। और हाँ, जब नदी पर पुल बनाओगे ना इंजीनियर बनके, तो उसके बाद मास्टर साहब तुम्हारे गांव जरूर आएंगे। मेरे जाने के बाद खूब मन लगा कर पढ़ना। मास्टर जी, अब तो हमारे बच्चे आपके स्कूल जाने लगे हैं, अब आप क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मास्टर जी, अब तो हमने ताश पत्ता खेलना भी छोड़ दिया है
और मेहनत मजदूरी भी शुरू कर दिए हैं, फिर क्यों जा रहे हो आप? ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब आपके बच्चे पढ़ लिख कर समझदार हो गए हैं। हमारे जाने के बाद जो नए मास्टर साहब आएंगे, आपके बच्चे आजकल जैसे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, बस आगे भी ध्यान रहे। वैसे ही आप लोग उनको प्रतिदिन हमेशा विद्यालय भेजते रहिएगा। एक दिन आपके बच्चे जरूर सफल होंगे और आपके साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन करेंगे। मत जाइए मास्टर जी। नहीं नहीं मास्टर जी, मत जाओ। मास्टर जी। कविता, तुम पढ़ लिख कर बड़ा होकर क्या बनना चाहती हो? My aim is to become a doctor. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। मास्टर जी रुकिए। से जागे पौधा लगाए हो, फल भी तो पाओ। रुक जाइए। पौधा लगाए हो, फल भी तो पाओ। जाओ तो जाओ गुरुजी संग, हमको लेके जाओ। मत जाइए, रुक जाइए। मुझे छोड़ के मत जाइए, मत जाइए। मत जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए मास्टर साहब। छोड़े ना ही छोड़
क्या बात है, आज कैसे प्रोग्राम हो गया तुम्हारा अचानक से फैक्ट्री जाने का? यूं ही फिर भी घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, सोचा कि आपके साथ फैक्ट्री जाकर विजिट कर लूं। सोनू, कितनी बार मना की हूँ कि कार ड्राइव करते वक्त फोन मत उठाया करो। अरे कोई अर्जेंट कॉल होगा भाई। ओह सोनू, सामने ओह नो। सोनू, प्लीज डॉक्टर सेव हिम। घबराइए मत, सब ठीक हो डॉक्टर जाएगा। साहब कुछ कीजिए, इनकी जान बचाइए डॉक्टर साहब। पानी। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मुझे कुछ याद नहीं। रोड क्रॉस करते समय हुआ। डॉक्टर साहब, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, दैट वाज आवर मिस्टेक। डॉक्टर साहब हम बताते हैं, एक्चुअली हमारा ध्यान मोबाइल पे चला गया था और एक्सीडेंट हो गया। मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके बहुत अच्छा किया। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अगर सही समय पर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन आपने एडमिट किया, उसी से इनकी जान बची है। मैडम, इनका वहाँ चश्मा छूट गया था। लाइए ये चश्मा, हमें माफ़ कर दीजिए। ध्यान रहे, आगे से गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। जी सर, हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों से गलती हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई। ये तो एक डॉक्टर का फर्ज होता है। काश सारे डॉक्टर आपके जैसे होते हैं तो मुझ जैसे बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपके अंदर जरूर एक अच्छे माता पिता का दिया हुआ संस्कार है और एक अच्छे गुरु की दी हुई शिक्षा भी। आपने ठीक कहा, हमारे अंदर एक अच्छे माता पिता का दिया हुआ संस्कार है और एक अच्छे गुरु की दी हुई शिक्षा है। हमें आज भी याद है, हमारे गांव में एक मास्टर साहब आया करते थे। हमारा गांव शिक्षा से बिल्कुल ही वंचित था उससे पहले, लेकिन हमारे मास्टर साहब अपनी लगन और मेहनत से गांव के सभी बच्चों को पढ़ाया करते थे। और मास्टर साहब हमेशा मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगी। तो मैं हमेशा उनसे कहा करती थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी। तो वो पूछते थे कि तुम्हें डॉक्टर ही क्यों बनना है। तो मैं उनसे कहा करती थी कि मेरे बाबूजी कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। और आज मैं डॉक्टर हूं
और सबकी सेवा कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा चश्मा। मास्टर साहब हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। वाह, लेकिन डॉक्टर ही क्यों कविता? क्योंकि हमारे बाबूजी कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं जो सबकी जान बचाते हैं। इसलिए मास्टर साहेब हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। कविता, तुम डॉक्टर बन गई? चलो, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया डॉक्टर बनने का। सपना देखना भी तो आप ही ने सिखाया था मुझे, और उसे हकीकत में कैसे बदला जाए ये भी तो आप ही से सीखा था। डॉक्टर कविता? डॉक्टर रंजन, ये हमारे मास्टर जी हैं। ये वही मास्टर साहब है ना जिनके बारे में हमेशा चर्चा किया करती थी? हाँ। डॉक्टर कविता हमेशा आपके बारे में हमसे चर्चा किया करती थी और कहा करती थी कि हमारे मास्टर जी जो हमें स्कूल में पढ़ाया करते थे ऐसे हैं वैसे हैं। आज आपके दर्शन हो गए, धन्य हो गए हम तो। ये तो कविता का बड़प्पन है, नहीं तो आज एक शिक्षक को कौन याद रखता है। अच्छे गुरु हमेशा याद किए जाते हैं मास्टर साहब। हमारा मानना है मास्टर जी, एक अच्छे शिक्षक की वजह से समाज में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हैं। अगर यूं बोला जाए तो एक अच्छे शिक्षक की वजह से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है। यू नो, ओनली टीचर्स कैन इरेडिकेट द इनर डार्कनेस।